हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द जैक स्टडी सर्कल। जैसा कि आपको पता ही है, हम लोग 9th स्टैंडर्ड के सेकंड चैप्टर को डील कर रहे थे और हमने अभी तक 2 वीडियोस उसी पार्ट को लेकर बनाए हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है पैरेलल लाइंस, जिसके अंदर हम 3 टाइप के एंगल्स को डील करते हैं। एक अल्टरनेट एंगल्स, देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स और तीसरा, जी हाँ, इंटीरियर एंगल्स। दोनों का सम 180 डिग्री, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। उसी से रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे थे। एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के हमने क्वेश्चंस किए हैं। आप इसको रिवाइज कीजिए। जो अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, कोई डाउट है, तो प्लीज जरूर बताइए। अभी हम लोग प्रॉब्लम सेट में से कोई 2-4 क्वेश्चंस लेकर देखते हैं कि उसमें कोई आपको कॉम्प्लिकेशन तो नहीं लग रहा। तो एकदम आराम से इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल वाइज देखिए, कोशिश कीजिए इन क्वेश्चंस को ट्राई करने की। क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है और जैसा कि आपका हमारा ट्रेडिशन रहा है, फ्रॉम द टफेस्ट टू द इजीएस्ट, तो प्रॉब्लम सेट के लास्ट क्वेश्चंस पर हम लोग आते हैं जो कि आमतौर पे टफ माने जाते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। फिगर दिया हुआ है, लाइन पीएस, पैरेलल रेस वगैरह दी हुई है जो कि एंगल बाइसेक्टर्स है। हमें प्रूव करना है क्यू एक्स आर वाई इज अ रेक्टेंगल। दैट मीन्स जो अंदर वाला फिगर है उसे हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, एक ये एंगल। जितने भी डॉटेड लाइंस हैं ये हमारे कंस्ट्रक्शंस हैं, दैट इज एंगल बाइसेक्टर्स। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है कि ए क्यू एक्स, क्यू एक्स आर वाई, क्यू एक्स आर वाई, ये जो आपको दिख रहा है फिगर, ये रेक्टेंगल प्रूव करना है। अब हमें क्या क्या पता है कि क्यू एक्स एक एंगल बाइसेक्टर है, क्यू वाई एक एंगल बाइसेक्टर है, और ये सब एंगल बाइसेक्टर्स हमें गिवन है। इसको देखिए, एकदम बिल्कुल सिंपल दिमाग में रखिए कि कभी भी हमें प्रॉपर्टीज का यूज करना है। दो पैरेलल लाइंस हैं तो एक चीज फिक्स है, इसके इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। ये चीज हमें पता है। हम इन दोनों एंगल्स को एक्स एक्स एज्यूम कर लेते हैं और इन दोनों को वाई वाई। ओके, क्योंकि आर वाई और क्यू वाई आर एंगल बाइसेक्टर्स, इसलिए नाउ अब ध्यान से देखिए, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? इंटीरियर एंगल्स, ये हमें पता है बिकॉज लाइंस पैरेलल। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट, 2 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब हम एक ट्राइंगल एज्यूम करते हैं। इन ट्राइंगल क्यू बाय आर, ध्यान से देखिए, क्यू बाय आर, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का टोटल करते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस एंगल क्यू वाई आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसा कि हमें पता है कि सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एक्स प्लस वाई की जगह मैं 90 लिख सकता हूं, तो 90 प्लस एंगल क्यू वाई आर इज इक्वल टू 180। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल क्यू वाई आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इसके बाद क्या लिखना है कि अगर ये 90 डिग्री है, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ऑल द, सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर ऑल द एंगल्स दैट दे आर 180 डिग्री। इस तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि सिंस ऑल द 4 एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, हेंस इट इज अ रेक्टेंगल। तो एकदम सिंपल सी चीज है। कहीं पर भी एंगल बाइसेक्टर दिया हो तो आपको एक्स एक्स वाई वाई एज्यूम कर लेना। ठीक है, इसमें और भी अगर आपको लंबा खींचना है या ऐसा, तो ये 2 वाई यहां पर भी होंगे। ठीक है ना, अल्टरनेट एंगल्स की वजह से। अब ये 2y प्लस 2x अगेन 180 है, तो x प्लस वाई मतलब ये अंदर वाला एंगल भी 90 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। ये लग रहा है आपको टफेस्ट क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज का टफेस्ट क्वेश्चन कहा जाता है बिकॉज आमतौर पे जैसा कि हमने देखा है इन जर्नल केस में कि जो लास्ट क्वेश्चंस होते हैं वो आमतौर पे काफी कॉम्प्लिकेटेड।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फिगर दिया हुआ है 2.27 इफ द लाइन डैश एंड डैश एंड डैश पैरेलल देन प्रूव दैट एंगल ABC इज इक्वल टू FDE। हाँ, अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें यूज करना है दो तीन प्रॉपर्टीज का। सबसे पहले तो हम फिगर ड्रॉ कर लें। फिगर एकदम सिंपल है, दो पैरेलल लाइंस हैं और ऐसे में भी दो पैरेलल लाइंस दी हुई है, ठीक है। हमें जो प्रूव करना है एंगल ABC, ठीक है। उसके बाद हमें दिया हुआ है P और D। F इस एंगल को हम लोग इस पॉइंट पर M ले लेते हैं 2 मिनट के लिए, और प्रूव हमें करना है FDE ये प्रूव करना है हमें। इसकी भी शायद जरूरत पड़े, इसका एन ले लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन का बेसिक क्रक्स देखिए, ये एंगल गिवन है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अगेन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, हेंस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। लेकिन इसको आपको स्टेप वाइज लिखना पड़ेगा। ऐसे देखने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, बट थोड़े से स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PCM, ठीक है। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, इक्वेशन 1। अगेन एंगल PCM इज इक्वल टू एंगल CDN, ठीक है। अगेन द करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये क्या वर्टिकल। अगेन एंगल CDN इज इक्वल टू एंगल EDF। इसका रीजन चेंज कर देना है, वर्टिकली ऑपोजिट। अब क्या करेंगे हम? सिंपल, फ्रॉम 1 2 एंड 3 PCM इक्वल CDN इक्वल, तो ABC इज इक्वल टू EDF। फ्रॉम 1 2 एंड 3 ABC इज इक्वल टू एंगल EDF। तो ज्यादा कुछ बड़ा भी नहीं है, जो जो इक्वल है उनके विद रीजंस लिख दिए हमने, और उसके बाद इसको कंपाइल कर दिया, स्ट्रेट अवे आंसर आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लीजिए। दो लाइंस पैरेलल हैं, P ट्रांसवर्सल है, अगर A इज इक्वल टू 80 डिग्री है, फाइंड द वैल्यू ऑफ F एंड G। आई डोंट थिंक ये करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें भी डायरेक्टली आप बता पा रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो इजीली हो जाएगा। एक मैं क्वेश्चन नंबर 5 जरूर ले लेता हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन लेके फिर इसको मैं कवर अप करता हूँ, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करके देखिए, बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है ये। कोई भी डाउट आए, मेरा नंबर आपके पास है, उस पर प्लीज क्लिक करके आप पूछ सकते हैं कभी भी, किसी भी टाइम पर। 3 पैरेलल लाइंस दी हुई हैं और y is to z is to x, x y z दिया है। दिस इज x, दिस इज y एंड दिस वन इज z, ओके। ट्रांसवर्सल y is to z is equal to 3 is to 7, y is to z, तो हम 3 is to 7 मतलब ये 3 के और ये 7 के, ऐसा दिया है, बाकी हमें कुछ उससे खास मतलब नहीं है। देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल x। अच्छा, उसने x का मेजर दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? स्ट्रेट अवे हमें ध्यान में ये रखना है कि इन दोनों का तो उन्होंने रिलेशन दे दिया, बट इसका तो कुछ दिया नहीं x का, ठीक है। लेकिन हमें ये मालूम है कि यहाँ पर y है तो ये भी y होगा, और इन दोनों को इंटीरियर एंगल्स बोल सकते हैं। y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इफ इट इज 180 डिग्री इंटीरियर एंगल, ओके। इफ दिस इज इंटीरियर एंगल, तो मैं क्या लिखूंगा? 3k plus 7k is equal to 180,
therefore k is equal to 180 upon 10, that is 18. अब इसमें ट्विस्ट देखिए क्या है, 18 तो मुझे मिला बट वो y की वैल्यू मिल गई मुझे, y is equal to 18 into 3, ठीक है, ये मेरे को मिल गया 54, इसका कोई टेंशन नहीं, और x और y का टोटल भी 180 है, ओके, क्योंकि ये भी तो इंटीरियर एंगल, तो x की वैल्यू तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन y की तो पता है, 180 में से माइनस कर दूंगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं, ट्राई करके देखिए। कुल मिला के आपको प्रॉब्लम 2.1, 2.2 और प्रॉब्लम सेट करना है। इसमें जो भी डाउट्स आए प्लीज टिक कीजिए और मेरे तक पहुंचाइए, और ये चैप्टर आज हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। 8087479204